नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। देर रात लाइव हुए हैं। युद्ध की कोई खबर हमारे पास नहीं है। हम भी युद्ध के बारे में उतना ही जानते हैं जितना आप जानते हैं, क्योंकि आम तौर पर युद्ध को लेकर खबरें कम और अफवाहें ज़्यादा चल रही हैं। इसलिए उस पर कोई भी चर्चा नहीं करेंगे फ़िलहाल। हम लोग केवल और केवल बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में, क्योंकि युद्ध की जो खबरें हैं आमतौर पर आमतौर पर युद्ध की जो खबरें हैं उन खबरों को लेकर आप समझ सकते हैं फरीदाबाद की जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज केवल और केवल आपके और मेरे, हम दोनों के पास सोशल मीडिया के ही सोर्सेज हैं। और उन सोर्सेज से हम कोई ऐसी बात नहीं निकाल कर आपको बता सकते जो आपको ना पता हो। जितना कुछ चल रहा है सोशल मीडिया में आमतौर पर वो एक आप कह सकते हैं कि फ्रॉड ज़्यादा चल रहा है, एक अफवाहों का बाज़ार ज़्यादा गर्म है। लेकिन जो अब मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ ये एक ऐसी बात है जिस बात के बारे में सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे और बहुत सारे लोग आप में से भी प्रभावित होंगे, क्योंकि ये जो बड़ा घोटाला हुआ है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो फ्रॉड हुआ है, माफ़ कीजिएगा घोटाला शब्द गलत है इसके लिए ये जो फ्रॉड हुआ है ये फ्रॉड लगभग 500-600 गाड़ियों के साथ हुआ है। और ये इतनी बड़ी खबर है दिल्ली एनसीआर में, जो आप कह लें कि इस खबर के माध्यम से आप इसका तरीका समझेंगे, मॉडस ऑपरेंडी समझेंगे, तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में ये खबर आपको पता होनी चाहिए। हुआ ये कि अभी 3 रोज़ 4 रोज़ पहले हमने आपको एक खबर बताई थी। हमने बताया था कि सोसाइटी में रहने वाले एक सज्जन ने अपनी ग्रैंड विटारा कार के चोरी होने की खबर एफआईआर दर्ज कराई थी। और ये भी बताया था कि गाड़ी के भीतर 1.82 लाख रुपए और कीमती कागजात उसमें रखे हुए थे, वो भी गायब हो गए। और आमतौर पर पुलिस गाड़ियों की चोरी, बाइकों की चोरी को टालती रहती है, लेकिन ये एफआईआर तुरंत दर्ज हुई। और दर्ज होने के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को भी ढूंढ लिया जो ये गाड़ी लेकर गया। ये मामला बल्लभगढ़ की सोसाइटी साईं धाम कृपा के रहने वाले सेक्टर 2 में है ये साईं धाम सोसाइटी। संदीप ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि सोसाइटी में शनिवार शाम को उनकी ग्रैंड विटारा कार चोरी हो गई। और अग्रसेन पुलिस चौकी ने तुरंत जाते ही ये एफआईआर भी दर्ज कर दी, क्योंकि आप समझ लें कि कोई प्रभाव रहा होगा। संदीप ने बताया कि उन्होंने अपनी सफ़ेद रंग की ग्रैंड विटारा कार HR51BB 0037 मॉडल 2024 सोसाइटी के अंदर फ्लैट नंबर 402 के पास पार्क की थी। शाम करीब 5 बजे जब उन्होंने फ्लैट से बाहर देखा तो गाड़ी मौके पर नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर 3 युवक एक अन्य वाहन में आए और उनकी कार को चोरी करके ले गए सोसाइटी के भीतर, आप समझें। और पीड़ित के अनुसार कार में करीब 1.82 लाख रुपए नकद, कुछ कीमती कागजात और अन्य महत्वपूर्ण सामान रखा हुआ था। यह कार उन्हें अभय पाड़ीवाल द्वारा भारती यादव से दिलवाई गई थी। ये एफआईआर उन्होंने दर्ज करवाई और पुलिस ने संदीप की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। प्रारंभिक जांच के आधार पर धारा 305 और भारतीय न्याय संहिता जो है, न्याय संहिता की 3-5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान भी कर ली, आप समझें। इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को ढूंढ भी लिया और वो जो आरोपी पकड़े गए उस आरोपी में नाम आया भारती यादव के पति का। फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, भारती यादव के पति का नाम इसमें आया, भारती यादव, जिसके बारे में कहा गया कि अभय पेरीवाल ने भारती यादव से ये गाड़ी दिलवाई थी। भारती यादव से कभी मिले नहीं। ये जो सज्जन जिनके नाम पर ये गाड़ी बताई जा रही है, जिन्होंने गाड़ी की चोरी रिपोर्ट लिखाई, ये सज्जन कभी भारती यादव से नहीं मिले। भारती यादव के पति अरुण यादव उन 3 लोगों में शामिल नजर आ रहे हैं जो व्यक्ति वहां गाड़ी उठाने के लिए गए। पुलिस ने अरुण यादव को उठा लिया। अब मज़ेदार चीज़ समझें कि अरुण यादव जो कहानी खुलकर सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं जी।
नेशन की जिम्मेदारी है, नेशन की जिम्मेदारी है, लेकिन अफवाहें तो नहीं फैलानी चाहिए हमें। मैंने पहले भी बताया जब हम इस खबर को शुरू कर रहे थे कि जो फिलहाल की स्थिति है, युद्ध की स्थिति, बाकायदा भारत सरकार की ओर से, रक्षा मंत्रालय की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली शाम को आयोजित होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जिम्मेदार अधिकारी बताते हैं कि पूरे दिन, पूरे 24 घंटे में क्या हुआ है और कहाँ कितने विमानों ने, कितने ड्रोनों ने अटैक किया और उन ड्रोन्स को हमने कैसे निपटाया है, कहाँ कितने विमान मारे गए, या ये जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में वो जानकारी देते हैं। बाकी जो कुछ चल रहा है, कल ही मैं देख रहा था, कहीं चल रहा था कि पाकिस्तान के जो रक्षा प्रमुख हैं, रक्षा प्रमुख को सेना प्रमुख हैं, सेना प्रमुख को हटा दिया गया है, किसी और को लेकर आ गए हैं, लेकिन आज उन सब खबरों के बारे में कोई चर्चा नहीं थी, तो उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे दिल्ली एनसीआर में जो बड़ी घटना घट रही है जिससे आप में सब लोग प्रभावित हो सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 500 गाड़ियों में इस तरह का घोटाला हुआ है, जैसा हम आपको बता रहे हैं। हमने बताया आपको फरीदाबाद कि अभी 5 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि साईं धाम सोसाइटी है सेक्टर 2 में, साईं कृपा साईं धाम सोसाइटी है, और वहाँ कोई सज्जन हैं सुमित, वो जो रहने वाले हैं वहाँ के, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई। और संदीप, माफ़ कीजिए, सुमित नहीं, संदीप ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई और 3 लोग आए एक गाड़ी में बैठकर और उनकी गाड़ी उठा कर ले गए, और उन्होंने ये गाड़ी अभय पेरीवाल के माध्यम से भारती यादव से खरीदी थी। गाड़ी ले जाने वालों में जिनको चिन्हित किया गया वो भारती यादव के पति अरुण यादव। अब मामला क्या है वो समझाते हैं आपको, उल्टा नहीं चलेंगे, एक नई कहानी आपको सुनाएंगे। भारती यादव के पास एक गाड़ी थी ग्रैंड विटारा, जिस गाड़ी की यहाँ चर्चा हो रही थी। ये गाड़ी अरुण यादव ने अपने एक दोस्त आशीष खोखर को किराए पर दे दी। आप समझें, 40,000 रुपये महीने के किराए पर दे दी, और आशीष खोखर ने आगे 55,000 रुपये महीने के किराए पर ये अभय पेरीवाल को दे दी। अभय पेरीवाल ने इस गाड़ी की एवज में संदीप से, जो सेक्टर 2 में रहने वाले हैं, इस सोसाइटी में, साईं धाम सोसाइटी में रहने वाले हैं, उन संदीप से कितने पैसे लिए और कितने पैसे में गाड़ी संदीप को बेच दी, जो संदीप बता रहे हैं कि मेरी गाड़ी थी। संदीप से पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज करते समय ना तो आरसी की कॉपी मांगी, ना कोई सेल लेटर मांगा, ना और जो ज़रूरी दस्तावेज़ होते हैं उनके बारे में इंश्योरेंस की कॉपी भी नहीं मांगी। इसके बावजूद 1 साल, महज 1 साल भी नहीं हुए इस गाड़ी को, गाड़ी अक्टूबर 2024 में खरीदी गई थी, 2024 का मॉडल है, और अक्टूबर 2024 में किराए पर दी गई थी। आप ये समझें, इस गाड़ी के स्वामित्व को लेकर संदीप से कोई कागज़ नहीं मांगे गए, लेकिन जाकर अरुण यादव को पकड़ लिया, सीआईए ने उठा लिया। फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बताएं, अरुण यादव ने इस गाड़ी को किराए पर दिया था आशीष खोखर को, आशीष खोखर ने किराए पर दिया था अभय पेरीवाल को, और ये जो अभय पेरीवाल नाम का आदमी है, ये आदमी पूरे दिल्ली एनसीआर में लगभग 500 ऐसी गाड़ियों का किराए पर लेकर और उनको बेचकर अलोप हो गया है। आप सोचें, इन बड़ी गाड़ियों में, इन महंगी गाड़ियों में, ये गाड़ी भी ग्रैंड विटारा भी 12-12.5 लाख के करीब की गाड़ी है। ऐसी गाड़ियाँ, इससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मतलब जिसमें डिफेंडर जैसी गाड़ियाँ शामिल हैं, 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ शामिल हैं, जो 19 से 20 लाख रुपए में इसने, अभय पेरीवाल ने लोगों को बेच दी। और जब अब वो लोग, जिन लोगों की ये गाड़ियां हैं, वो किराया वसूल करने के लिए, जब किराया आना बंद हुआ तो उन्होंने अपनी गाड़ियों की ढूंढ मचाई, और जीपीएस के माध्यम से, महंगी गाड़ियां हैं, जीपीएस के माध्यम से सब गाड़ियों के बारे में पता चल जाता है कहाँ खड़ी हैं ये गाड़ियाँ, क्योंकि एक एक चाबी तो उनके पास ऑलरेडी है ही। तो उन्होंने जब अपनी गाड़ियों को ढूंढना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो तो कहीं बेच दी गई हैं, बिना उनकी अनुमति के बेच दी गई हैं, और जो सामने वाले लोग हैं उनके पास कोई वैध कागज़ नहीं है। अब ये गाड़ी भी शायद लोन पर थी, तो इसकी आरसी में एचपी चढ़ा हुआ है, वो हटाया नहीं गया है, और इसके बावजूद
ये संदीप जो दावा कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी थी और मेरी गाड़ी चोरी हो गई, पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली। आप ये समझें, फरीदाबाद पुलिस के पास ऐसी बहुत सारी गाड़ियों को लेकर शिकायतें पहुंच रही हैं और ये बताया जा रहा है कि ऐसी दिल्ली एनसीआर में लगभग 500-600 गाड़ियां हैं जिन्हें ये अभय पेरीवाल बेचकर अलोप हो गया है। बहुत बड़ा मामला है फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये अभय पेरीवाल ओमेक स्पा सेक्टर 75 का रहने वाला है और लोगों को बहाने बनाता रहा कि ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी आदमी सट्टे में हार गया, आईपीएल में उसने पैसा लगा दिया था, जुआ खेल लिया था, सट्टा खेल लिया था और वहाँ से उसको नुकसान हो गया, तो वो अपनी गाड़ी को इतनी कम कीमत पर बेचने को तैयार है, लेकिन उसे पैसा तुरंत चाहिए। और ऐसा कहकर उसने इन तमाम लोगों को चूना लगाया है। बहुत सारे लोग हैं फरीदाबाद, बहुत सारे, बहुत बड़ी तादाद है इन लोगों की जिनको ये चूना लगाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, पुलिस ने ये जो एफआईआर दर्ज की हैं, ये एफआईआर आप समझें कि दबाव में पुलिस ये एफआईआर भी दर्ज कर रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि जिन लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी हैं उन लोगों के पास भी पूरे कागज़ नहीं हैं। अब जैसे इसी मामले में अरुण यादव के पास सारे दस्तावेज़ हैं, गाड़ी की आरसी उनके पास है, इंश्योरेंस उनके पास है और चूंकि उन्होंने कभी किसी को गाड़ी बेची ही नहीं, ये जो गाड़ी किराए पर दी गई आशीष खोखर और आशीष खोखर के माध्यम से अभय पेरीवाल को, तो ये जो गाड़ी किराए पर दी गई, ये गाड़ी केवल और केवल आप ये समझ लें कि उस गाड़ी का जो रेंट एग्रीमेंट है वो भी उनके पास है। इसके बावजूद पुलिस उन्हें चोर बनाकर सीआईए में लेकर आ गई, उनके दफ्तर से उठा लाई और उनके सीआईए में ले जाकर उन्हें बैठा दिया। वो आदमी ढूंढते ढूंढते अपनी गाड़ी को जीपीएस के माध्यम से वहाँ पहुँचा था और अपनी गाड़ी को लेकर अपने घर चला गया था। पुलिस कह रही है कि आपको पुलिस को सूचित करना चाहिए था। अब जिस आदमी के कहने पर आपने एफआईआर दर्ज की है, कम से कम उससे भी तो ये पूछें कि भैया आपके पास क्या क्या वैध दस्तावेज़ हैं जिनके आधार पर आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप इस गाड़ी के मालिक हैं और आपकी इस गाड़ी को कोई चुरा कर ले गया है। आप ये सोचें। और बहुत सारी जगह जिन लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी, उन लोगों ने उन गाड़ियों के जीपीएस निकाल कर फेंक दिए हैं और ताकि उनकी पहचान ना हो सके, वो ढूंढी ना जा सकें गाड़ियाँ कि गाड़ियाँ कहाँ चल रही हैं। अब लगातार तलाश है इस अभय पेरीवाल की, आप कीजिएगा, इस अभय पेरीवाल की, और कल हम आपको इसकी फ़ोटो भी दिखाएंगे। जी, मोहित कुमार जी पूछ रहे हैं भारत और पाकिस्तान की फ़ाइट के बारे में बताएं। मैं कुछ अफवाहें आपको सुनाऊं? मैं आपको ऐसे कैसे सुनाऊं कि अभी भारत की सेना बिल्कुल घुस गई है, इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, लाहौर को बिल्कुल मिट्टी में मिलाकर, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि सुबह, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो जो सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं आपके पास भी जिन सोर्सेज से आ रही हैं या हमारे पास भी जिन सोर्सेज से आ रही हैं, वो ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं हैं और बाद में मीडिया को उनमें लगातार खंडन भी करना पड़ता है। भारतीय मीडिया की लगातार जग हंसाई हो रही है इस बात को लेकर। वो इस युद्ध को लेकर जैसी रिपोर्टिंग कर रही है, उस रिपोर्टिंग से पूरी दुनिया में भारतीय मीडिया को लेकर लोग हंस रहे हैं। आप ये सोचें, क्योंकि जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के जो स्रोत हैं, वो स्रोत बहुत लिमिटेड स्रोत हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो पाकिस्तान के लोग बता सकते हैं। वहाँ से जो वीडियोज़ आ रहे हैं, उन वीडियोज़ को देखकर आप कुछ आकलन लगा सकते हैं। यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ के वीडियोज़ को देखकर हम कुछ आकलन लगा सकते हैं या पाकिस्तान वाले कुछ आकलन लगा सकते हैं, लेकिन वो केवल कयास हैं। उन कयासों के आधार पर कल बहुत सारी चीज़ें रात भर चलती रहीं, लोग जगे रहे, रात में देखते रहे कि अभी तो कराची पर हमला हो गया है, कराची पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, अब कराची में भारतीय सेना बस प्रवेश ही करने वाली है, आज बलूचिस्तान को अलग कर देंगे कल। ठीक है, भारतीय सेना की क्षमताओं पर हमें पूर्ण भरोसा है और भारतीय सेना निश्चित रूप से उन महिलाओं के सिंदूर के लिए ऑपरेशन सिंदूर जो चला रही है, जिनके पति, जिनके घर के लोग पहलगांव में आतंकी हमले का शिकार हुए, उनका बदला निश्चित रूप से लेगी, उनको न्याय दिलाएगी, ऐसा हमारा पूर्ण रूप से मानना है। लेकिन हम कोई भी बात बताएं आपको, उसका हमारे पास कम से कम फरीदाबाद में बैठकर ऐसे सोर्सेज नहीं है कि हम उन घटनाओं के बारे में आपको बता सकें।
टीवी पर और बहुत सारे चैनल्स बता रहे हैं, बहुत सारी जानकारियां दे रही हैं, लेकिन सबसे सटीक जानकारी जो है वो केवल और केवल दूरदर्शन के माध्यम से मिलती है, जहां भारत सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव सीधा प्रसारण हम आपको दिखाते हैं, रोज़ दिखाते हैं। शेयर मार्केट के नाम पर बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, और लगातार हम बताते हैं लोगों को, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि लोग कैसे करोड़ों रुपए, फरीदाबाद में तो हम रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन खबरें चला रहे होते हैं कि करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो गया और शेयर मार्केट में, और उसकी कहीं कोई जानकारी नहीं, चर्चा नहीं। अभी सेक्टर 21 में संजय शर्मा जी को चूना लग गया था 1,32,00,000 रुपए का, उसमें भी जिसकी शिकायत वगैरह उन्होंने दी उसका भी पता नहीं, शायद कोई 50-25 लाख रुपए ले ला के कोई पुलिस ने क्या किया है, और उसमें 3-4 कोताही बरतने के लिए 3-4 पुलिसकर्मियों को, 3-4 नहीं 3 पुलिसकर्मियों को डीसीपी मैडम ने सस्पेंड कर दिया। राजेश भाटिया जी ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सच बता रहा हूं मैं कि जो पत्रकार अभी फ़िलहाल युद्ध की खबरों को लेकर बहुत कुछ लिख रहे हैं, उनके सोर्सेज हमें नहीं समझ में आ रहा क्या हैं, लेकिन अगले दिन उनकी जो जो घटनाएं, जो सूचनाएं वो दे रहे होते हैं, उन सूचनाओं पर जगहसाई हो रही होती है, या फिर वो उन सूचनाओं को हटा रहे होते हैं अपने पेज से, अपने पोर्टल से। तो हम ऐसी कोई सूचना आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते युद्ध को लेकर जो प्रमाणित ना हो और जिसके बारे में हम ना जानते हों। लेकिन अभी जो हम आपको बता रहे हैं, ये दिल्ली एनसीआर की वो घटना है। लगभग 600 गाड़ियों को किराए पर लेकर उन्हें बेच दिया गया। लोगों ने किराए पर गाड़ियां इसलिए दी ताकि उनकी ईएमआई निकल जाए और उन्हें थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, कुछ पैसा और उनके पास आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारी गाड़ियाँ महंगी गाड़ियाँ हैं, उनकी डेप्रिसिएशन हो रही है, उनकी कीमतें खड़े खड़े घट रही है, और उसका इतना इस्तेमाल नहीं है कि हमें वो 24 घंटे गाड़ी अपने पास रखने की ज़रूरत हो। तो अगर उसको हम रेंट आउट कर देते हैं तो हमारी ईएमआई निकल जाती है और हमारे पास कुछ अतिरिक्त पैसा आ जाता है। तो उस पैसे से हम कम से कम 3 साल बाद, 4 साल बाद जब हमारी गाड़ी फ्री हो जाए तो हम अपनी गाड़ी को अपने पास रख लेंगे और अपने एंजॉय करेंगे। तो ऐसा सोचने के बाद लोग उन गाड़ियों को किराए पर दे रहे हैं, और उन गाड़ियों को सामने जो व्यक्ति किराए पर ले रहा है वो गाड़ियों को बेच रहा है, और बेचकर वो पैसा लेकर अलोप हो गया है। अभय पेरीवाल नाम के व्यक्ति को लेकर लगातार फरीदाबाद पुलिस खोजबीन कर रही है उसकी, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। और वो लगभग 600 गाड़ियाँ जैसा सोर्सेज बता रहे हैं हमें कि वो लगभग 600 गाड़ियाँ इस तरह से बेचकर, किराए पर लेकर बेचकर फरार हो चुका है। ये है इस पूरे मामले में, आप ये समझें, जो सूचना हम आपके साथ इतनी रात को शेयर करना चाहते थे फरीदाबाद। और ये सब जादौन जी बता रहे हैं हमास और फ़िलिस्तीन भी यही करते हैं। $0.600 जी, क्या बोलें इसके बारे में। जादौन जी आपने बहुत सारा बताया है। अभी युद्ध की खबर नहीं, कल हम युद्ध पर शाम को लाइव होंगे, और जितने लोगों के पास जो जो सूचनाएं हैं वो सब सूचनाएं पूछेंगे। बहुत सारे लोग वॉइस ऑफ फरीदाबाद को पाकिस्तान में भी देखते हैं, पाकिस्तान में, आप ये सोचें। और वो लोग इसलिए देखते हैं ताकि उन्हें भारत की खबरों का अंदाज़ा हो सके कि फ़िलहाल भारत में क्या खबरें चल रही हैं, और इसीलिए हम कोई ऐसी गलत सूचना, ऐसी गलत खबर नहीं चलाना चाहते जिससे सामने वाले को कोई हंसी उड़ाए भारत के मीडिया को लेकर, या उन्हें लगे कि भारत में जो खबरें परोसी जा रही हैं वो बिल्कुल झूठ हैं, गलत हैं, और भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। हम जो बात इसमें बताएं, मीडिया के माध्यम से बताएं, अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताएं, वो जानकारी एकदम सटीक हो। जी, इसीलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सट्टा खिलाना फरीदाबाद में लीगल हो गया है क्या? सट्टा तो लीगल है ही नहीं, कहाँ है लीगल? आप बताएं, कुछ ऐसी आपके पास सूचना हो, जानकारी हो तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर बता सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर 9818347666, 98183 मैं लिख भी रहा हूँ आपको, 9818347666।
और ये खबर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है फरीदाबाद, आप इसको समझें। इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को फंसाए जाने की कोशिश हो रही है। एक नई तरह के विवाद पैदा हो गए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा लेकर, थोड़ा थोड़ा पैसा मतलब 2 लाख देकर 10 लाख की गाड़ी खरीद ली, 3 लाख 4 लाख रुपए देकर 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली, वो लोग परेशान हैं। क्योंकि जो कार का मालिक है जिसने किराए पर ये गाड़ी दी थी, किराया न मिलने के बाद वो लगातार अपनी गाड़ी को ढूंढते हुए उन लोगों तक पहुंच रहा है और अपनी गाड़ियों को क्लेम कर रहा है, और इसकी वजह से एक नई तरह का विवाद पैदा हो रहा है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद फरीदाबाद।